एक ऐसे आदमी की है जिसे एक कम उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो उसकी मॉम से ही शादी कर लेता है। अब आगे उन दोनों के बीच क्या क्या होने वाला है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम माइकल था। वो अपनी कार लेकर कहीं जा रहा था और उसके चेहरे पर खून के धब्बे लगे हुए थे। माइकल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम माइकल के बचपन को देखते हैं। जब माइकल 14 साल का था तब उसे स्कूल में एनाबेल नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था और एनाबेल भी उससे प्यार करती थी और वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन किसी बीमारी के चलते एनाबेल की मौत हो जाती है। एनाबेल की मौत के बाद माइकल पूरी तरह से टूट जाता है और एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। वो बस उसकी यादों के सहारे जी रहा था। इसके काफी समय बीतने के बाद हम माइकल को 40 साल की उम्र में देखते हैं। अब माइकल एक स्कूल का प्रोफेसर बन गया था। माइकल एक नोवेल लिखने के लिए समर की छुट्टियों में अपने अंकल के घर आता है। एक दिन अचानक पता नहीं कैसे माइकल के अंकल के घर में आग लग जाती है, इसलिए माइकल के अंकल उसे अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हेज था। हेज को माइकल पहली नजर में काफी अच्छा लगता है। फिर वो उसे उसका कमरा दिखाती है, लेकिन माइकल को वो कमरा ज्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत छोटा और गंदा था। इसके साथ मिस हैज भी बिना वजह उसके करीब आ रही थी जो माइकल को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मिस हैज माइकल को गार्डन में ले जाती है जहाँ माइकल की नजर हैज की बेटी लोलिता पर पड़ती है। लोलिता को देखकर माइकल के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वो बहुत ही हॉट और खूबसूरत थी और वो बिल्कुल ही एनाबेल की तरह ही दिख रही थी। जब लोलिता माइकल से नजर मिलाती है तब माइकल उस घर में रहने का फैसला करता है जहाँ वो अपनी नोवेल लिखने लगता है और साथ ही वो लोलिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता क्योंकि लोलिता में उसे ऐना नजर आती थी। यही वजह थी कि उसे लोलिता से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ लोलिता भी माइकल से अट्रैक्ट हो रही थी। वो उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसके कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करती है। माइकल को ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं मिस हैज भी माइकल को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो माइकल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैज माइकल को लेकर एक झील के किनारे जाती है जहाँ वो बताती है कि लोलिता समर कैंप जाने वाली है और इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर माइकल को टेंशन होने लगती है क्योंकि वो लोलिता के लिए ही इस घर में रुका था। अगले दिन जब लोलिता को पता चलता है कि उसे समर कैंप से सीधा बोर्डिंग स्कूल जाना है तो पहले तो वो बहुत नखरे करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है। अगली सुबह माइकल देर से उठता है। जब वो खिड़की से देखता है तो लोलिता जा रही थी। लोलिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर माइकल के पास दौड़ी चली आती है और उसे हक करती है और बाद में उसे किस करती है और इसके बाद वो चली जाती है। लोलिता के चले जाने के बाद हैज माइकल को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने माइकल से शादी करने का प्रस्ताव रखा था। माइकल भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था लोलिता के करीब रहकर उसे हासिल करने का। वो हैज से शादी कर लेता है। शादी के बाद हैज माइकल के साथ गपागप करना चाहती थी, लेकिन माइकल हर बार उससे किसी न किसी बहाने से बच जाता था और उसके खाने में नींद की गोलियां देता था। उसे बस लोलिता का इंतजार था कि कब वो वापस आए। हैज को लोलिता और माइकल के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन जब माइकल बाहर था तब हैज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि माइकल की नजर उसकी बेटी लोलिता पर है। जब माइकल घर आता है तब हैज उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे सारे रिश्ते तोड़कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुँचती है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हैज की मौत पर माइकल को थोड़ा दुख जरूर हुआ था, पर एक तरफ से उसका रास्ता अब साफ हो गया था। अब वो सीधा लोलिता को लेने समर कैंप पहुंच जाता है जहां वो लोलिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तब लोलिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है। माइकल कहता है कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ बातों बातों में दोनों काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ लोलिता की मुलाकात क्लेयर नाम के एक आदमी से होती है। माइकल भी उससे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता है कि वो कोई जासूस है जो उसकी वाइफ की तहकीकात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर माइकल लोलिता को अपनी लॉलीपॉप चुसाता है और उसके साथ जमकर गपागप करता है। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ लोलिता माइकल से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपनी मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ माइकल उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये सुनकर लोलिता को बहुत दुख होता है। रात को वो बहुत रोने लगती है तब माइकल उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो कई दिनों तक साथ रहते हैं और मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आकर माइकल जॉब करने लगता है और लोलिता को भी स्कूल
स्कूल ज्वाइन करवाता है। एक दिन लोलिता उसे डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए पूछती है, लेकिन माइकल उसे साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर डांस के बहाने लोलिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। लेकिन रात में लोलिता माइकल के लॉलीपॉप चूसकर उसे मना ही लेती है। इसके अगले दिन बाद माइकल को लोलिता के टीचर का कॉल आता है। टीचर माइकल से कहती है कि 2 दिन से लोलिता क्लास के लिए नहीं आई है। माइकल को लोलिता पर शक होता है और वो उसके सामने उसके दोस्तों से पूछता है, क्या लोलिता तुम्हारे साथ थी? इस पर लोलिता को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तब माइकल भी उसके पीछे जाता है। जहाँ वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाता है। तब लोलिता किसी से फोन पर बात कर रही थी। माइकल को देखकर वो फोन काट देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो माइकल से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके बाद वो दोनों एक ट्रिप पर जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। माइकल लोलिता को उस कार का नंबर नोट करने को कहता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ माइकल लोलिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो लोलिता के पैरों में कीचड़ और उसकी लिपस्टिक को फैला हुआ देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि किसी ने लोलिता को पेल दिया है, इसलिए वो भी लोलिता के साथ जबरदस्ती खपाखप करता है। इसके बाद लोलिता की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वो रात का समय था, इसलिए डॉक्टर माइकल को घर जाने को कहता है। अगली सुबह माइकल हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो लोलिता की तबीयत के बारे में जान सके, लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती है कि लोलिता को उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज करके ले गए। इसके बाद माइकल उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी लोलिता उसे कहीं नहीं मिलती। अब माइकल बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ माइकल को लोलिता का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी थोड़े पैसों की जरूरत है। इसके बाद माइकल गन और पैसे लेकर लोलिता के पास जाता है। लोलिता उसे बताती है कि वो क्लेयर था जिसके साथ मैं भागी थी क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करती थी, पर उसने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ माइकल लोलिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लोलिता उसे कहती है कि मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुम मेरे साथ खपाखप करते रहे। ये बात माइकल को बहुत बुरी लगती है और वो बहुत रोने लगता है क्योंकि वो लोलिता से बहुत प्यार करता था। फिर वो लोलिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लेयर के पास जाता है और वहाँ जाकर वो उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब माइकल ने क्लेयर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी थी और माइकल को इस बात का कोई डर नहीं था क्योंकि जिस लड़की को वो अपना मानता था वो उससे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और 1 साल के अंदर जेल में उसकी मौत हो जाती है और इसके अगले महीने लोलिता भी एक बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।